कल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बात सामने आई है, सुनने को आई है, जिसमें कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी, ये जो संगठन है, इसने खुलेआम ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके उस पर एक शरीयत लॉ लागू करेगा। ये टीटीपी वही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है जो कि दरअसल तालिबान का ही एक छाया संगठन है, एक ऑफशूट है, उनका एक ब्रांच है जो कि पाकिस्तान स्पेसिफिक बनाई गई है। यानी कि उसका काम है पाकिस्तान में तालिबान की आइडियोलॉजी को बढ़ावा देना और पूरे पाकिस्तान में शरीयत लागू करना। और जो इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सबसे जो इसके पकड़ वाले इलाके हैं, वो है पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, जिसमें कि ये वजीरिस्तान, पेशावर वगैरह के इलाके आते हैं, जिसे फाटा भी कहते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़। और इसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपनी एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट डिक्लेयर की है, जिसमें कि अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है, एजुकेशन की, शरिया की, फॉरेन मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री बना के, जैसे कि एक सरकार होती है उस ढंग से उन्होंने जो है अपनी एक सरकार बनाई है। और उनका कहना है कि हम पूरे पाकिस्तान की असली गवर्नमेंट हम ही हैं और हम इस पर कब्जा करके इस पर शरीयत लागू करेंगे। अब देखिए, ये वही तालिबान है जिसे कि पाकिस्तान ने ख़ुद कभी अब गढ़ा था, ख़ुद पैदा किया था 1994-95 के आसपास, ताकि वो पूरे अफ़गानिस्तान पे जो है कब्ज़ा करके पाकिस्तान को एक स्ट्रेटिजिक डेप्थ प्रोवाइड करे। क्योंकि जो उसका मेन जो दुश्मन है इंडिया, वो साइज़ में उससे बहुत बड़ा है। नॉर्थ साउथ लगभग 3000 किलोमीटर की स्ट्रेटिजिक डेप्थ है इंडिया के पास, जबकि पाकिस्तान के पास मुश्किल से 800-900 किलोमीटर की है। तो इस बात को बढ़ाने के लिए जो है उन्होंने नॉर्थ में एक टेरिटरी क्रिएट की, जो अफ़गानिस्तान में, जो कि लगभग 1000 मील नॉर्थ में उनकी टेरिटरी मिल गई अगर तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया तो, जो कि वो सफलतापूर्वक कर पाए थे 1995-96 में। और फिर उसी अफ़गानिस्तान को बेस बना के वहाँ के तालिबान के सपोर्ट से पाकिस्तान ने जो है इस्लामिक जिहाद को चारों तरफ फैलाने का प्रयास किया। और अगर आपको याद होगा तो मिड 90 से लेके 2005 के आसपास का जो 10 साल का टाइम था, इस समय सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रही है ये जो पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जिसमें कि इंडिया में कश्मीर में उन्होंने जो हंगामा किया, या पूरे इंडिया में जहाँ तहाँ जो टेररिस्ट अटैक होते थे, कंधार हाईजैकिंग, सितंबर 9/11 अमेरिका में, चारों तरफ वो एक तरह से एक बेस मिल गया था पाकिस्तान को, जहाँ पे वो इन सब चीज़ों की तैयारी करके दुनिया भर में हमले करवा सकता था मन चाहे ढंग से। नतीजा क्या हुआ कि 10 सालों के अंदर धीरे धीरे जो है हर कंट्री में जहाँ जहाँ इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिक स्ट्राइक्स हुए, वहाँ पे धीरे धीरे एक हार्डलाइनर गवर्नमेंट आती चली गई। यूएसए में भी जो है एक हार्डलाइनर स्टांस आ गया, जॉर्ज बुश या डोनाल्ड ट्रंप जिनके रिजीम में यूएसए ने भी जो है 9/11 के बाद इराक़ पे कब्ज़ा कर लिया, बर्बाद कर दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी, फिर सीधा अफ़गानिस्तान पे हमला करके तालिबान को हटा दिया वहाँ से, और जो है 20 साल तक कब्ज़ा करके रखा। इंडिया उसके बाद बचा। इंडिया जो है लगातार चोट खाता रहा फिर भी, क्योंकि इंडिया में अभी हार्डलाइनर वो रिजीम आई नहीं थी, बट लगातार चोट खाने के बाद इंडिया ने भी 2014 में अपना हार्डलाइन रूप ले लिया। किसी एक हार्डलाइनर आइडियोलॉजी वैसी पार्टी को उन्होंने सत्ता दे दी, और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। उन्होंने जब भी को पुरानी आदत गई नहीं थी, उन्होंने कोशिश करी, तो उरी में और बालाकोट में जब वो जवाब मिला, उसके बाद अब वो समझ गए कि भैया अब इंडिया में भी कुछ करना मुश्किल है, अगर कुछ करेंगे तो बालाकोट या उरी जैसे और एक दो कांड होंगे तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, इंडिया कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, ऐसी हार्डलाइनर गवर्नमेंट आ गई है। तो अब वो बाहर अटैक नहीं कर सकते तो वो जाएंगे कहाँ? घूम फिर के वो अपने ही आका को, अपने मालिक को खाने के लिए दौड़ रहे हैं, और अब उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यानी कि 1980 के दशक में जनरल जियाउल हक ने जो एक बीज बोया था, आज वो पेड़ पूरी तरह से बड़ा होकर फल देने के लायक है, और उसका फल यही है कि जिसने उसे बनाया वो उसी को खा के ख़त्म करने के फिराक में है। क्योंकि खाने के लिए अब इंडिया में कुछ मिल नहीं रहा है, इंडिया पलट के मार रहा है। अमेरिका ने पहले ही हार्डलाइनर स्टांस ले रखा है। वो तो भैया 2 बिल्डिंग के बदले उसने 2 देश ख़त्म कर दिया था अमेरिका ने। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंग के बदले 2 देश, इराक़ और अफ़गानिस्तान। इंडिया बचा था, यहाँ वो मारपीट के कुछ हंगामा करके अपने आप को तसल्ली देते थे, अपनी गर्मी शांत करते थे। बट 2014 के बाद से यहाँ भी गड़बड़ है। जो बालाकोट में इंडिया ने जवाब दिया, मतलब 40 के बदले 400, तो अब इंडिया भी कुछ नहीं कर सकते। लिए थे कि अब बचा क्या,
तो अपना ही घर बचा, पाकिस्तानी बचा जिसने उन्हें बनाया था, अब वो उन्हीं को खाने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये हालत ऐसी है कि इस समय पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही आमने सामने की लड़ाई की नौबत आ गई है पाकिस्तानी फ़ौज और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि अभी जो उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें कि उन्होंने पहले तो कही कि भाई हम मिनिस्ट्री बना के हम पूरे पाकिस्तान में कब्ज़ा करेंगे। उसके बाद जब ये बात सामने आई कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है फ़ौजी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, उसके बाद जो है कल ही जो है उन्होंने एक और स्टेटमेंट जारी किया जिसमें कि उन्होंने 1971 के पाकिस्तान के फ़ौज की जो हार हुई थी उसे सामने रखा है और याद दिलाया है कि अगर आपने फ़ौजी कार्रवाई की और हमसे फ़ौजी टक्कर ली तो फिर तुम्हारा वही अंजाम होगा जो 1971 में इंडिया के सामने हुआ था। यानी कि लगभग 90,000 से लेकर 1 लाख पाकिस्तानी फ़ौजियों ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था और बेइज्जत होकर हार मानी थी। तो ये एक तरह से सीधी चुनौती है कि अगर आप फ़ौजी ढंग से हमसे टकराना चाहते हो तो हाल 1971 वाला होगा। अब 1971 में और आज में एक सिमिलैरिटी क्या थी भाई, आप लोग ये भी पूछ रहे हैं। उस समय तो इंडिया पीछे था मुक्ति वाहिनी के और उसने जो है हरा दिया था पाकिस्तान की फ़ौज को। तो कहीं ना कहीं देखिए दबी ज़ुबान में कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट अब ये भी मान रहे हैं कि जिस ढंग से तालिबान जो है पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है उसमें कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इंडिया भी पीछे हो इनडायरेक्टली और सपोर्ट कर रहा हो तालिबान को कि आप पाकिस्तानी फ़ौज से सीधी टक्कर लो और जो है उसे हराने में हम आपकी मदद करेंगे। तो ये एक लॉजिकल सेंस बनता भी है, क्योंकि जो हमारे पिछले वीडियो में मैंने बताया था या एक बात बहुत दिनों से आ रही है कि पीओके पे क्या प्लान है इंडिया का, क्या इंडिया पीओके लेगा। अगर इन बातों को आप जोड़ कर देखें तो ऐसा नहीं लगता कि ये बात सिर्फ पीओके तक है। प्लानिंग सिर्फ पीओके की नहीं है, ये प्लानिंग है पूरे पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने की, पूरे पाकिस्तान को 3-4 अलग अलग टुकड़ों में बांट के अलग अलग देश बना देने की, ताकि जो एक वहाँ फ़ौजी हुकूमत है जो बैठ के दिन रात जो है दूसरे देशों को तबाह करने का मंसूबा बनाते रहती है वो ख़त्म हो जाए और जो उसके न्यूक्लियर वेपन है वो सीज़ हो जाए और कोई कंट्री उसे अपने सिक्योरिटी में ले ले। तो ये जो है सिर्फ पीओके का नहीं, हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान को ही डिसइंटीग्रेट करने की एक प्लानिंग का एक हिस्सा हो। क्योंकि यदि आप इस मैप पे देखेंगे तो ये पाकिस्तान का जो है, अगर आप नॉर्थ साउथ देखें और उसे लेफ़्ट और राइट में देखें तो 4 बड़े प्रोविंस हैं। एक बलूचिस्तान जो कि ग्रीन में दिख रहा है, दूसरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि ब्लू में दिख रहा है जहाँ पे ये तालिबान सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और इसके अलावा पंजाब और सिंध। तो यानी कि अगर आप नॉर्थ टू साउथ बीच से पाकिस्तान को 2 हिस्सों में फाड़ने की तैयारी लगती है, क्योंकि बलूचिस्तान ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, बहुत दिनों से वहाँ मूवमेंट चल रही है और इधर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ हो गई थी वो मूवमेंट। अभी 3 दिन पहले 5 पाकिस्तान के फ़ौजी मारे गए थे जिसमें कि एक कैप्टन भी शामिल था बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स के हमले में। उसके साथ ही जुड़ा हुआ ये ब्लू वाला फ्रंटियर प्रोविंस है जहाँ की अब तालिबान खड़ा हो गया। तो अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए और इन दोनों में एक संग जो है फ़ौजी विद्रोह शुरू हो जाए पाकिस्तानी फ़ौज के अगेंस्ट, तो देखा जाए तो पाकिस्तान बीच से ही 2 हिस्सों में, मतलब लेफ़्ट राइट टूटने जैसी एक लाइन बनती हुई आ रही है। बलूचिस्तान और फ्रंटियर प्रोविंस एक बार जो है हाथ के बाहर चले जाए, फिर सिर्फ सिंध और पंजाब बचता है, जिसमें कि सिंध में कोई ख़ासी पकड़ नहीं है पाकिस्तानी फ़ौज की, सिर्फ पंजाब बचेगा। तो जो फ़ौज है वो लगभग 70% डिवाइड हो जाएगी, बलूचिस्तान और फ्रंटियर प्रोविंस में एंगेज हो जाएगी। उसके बाद अगर इंडिया फिर पीओके में कुछ करता है, पीओके में ऑलरेडी न्यू ईयर पे 1 या 2 जनवरी को बहुत तगड़ा जो है विरोध हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट और खुलेआम नारे लगे थे इंडिया के साथ विलय होने के और पाकिस्तान गो बैक, रोज़ की आटा नहीं रोटी नहीं, ये कैसी सरकार है, इस तरह की। तो ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं हो सकता है लिखी जा रही हो बैकडोर में, और जो बात सामने आएगी ये अभी आने में हो सकता है कुछ टाइम लगे। लेकिन तालिबान के जो तेवर हैं बलूचिस्तान में पहले से जो रिवोल्ट चल रहा है, उन दोनों को अगर आप जोड़ कर देखें तो अब बात कुछ पिक्चर साफ़ होती लग रही है कि ये पूरे पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने की, पूरे पाकिस्तान को तोड़ के अलग अलग टुकड़ों में बांटने की एक कोई प्लानिंग है जिससे कि साउथ एशिया स्टेबलाइज हो सके। और इसमें अब देखिए बहुत एक ये भी बात आती है कि भाई इंडिया अगर पीओके ले लेगा, पूरा पाकिस्तान ले लेगा तो करेगा क्या, क्या करेगा नहीं करेगा, उतने लोग आ जाएंगे उन्हें खिलाएगा कौन, क्या उतनी रिसोर्स है इंडिया में, ये भी एक बात आ रही है सामने। कहना भी ठीक है कुछ लोगों का कि भाई हमें जो अपने पास इतने लोग हैं ये तो संभल नहीं रहा है, और अगर आप दूसरे लोगों को ले आओगे तो फिर उन्हें कहाँ से रखोगे, क्या खिलाओगे, कैसे मैनेज होगा।
बट इसमें ये बात आती है कि अगर उतने लोग आएंगे तो उतनी टेरिटरी भी आती है, साथ साथ उतनी जगह आपको मिलती है, उतना रिसोर्स मिलता है, जो मिनरल वगैरह है वो सारा मिलता है। और जो है जो पॉपुलेशन है इंडिया में, ये कहीं ना कहीं फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, हज़ारों हज़ार किलोमीटर में लोग फैलेंगे, और उससे जो है आ, मतलब एक तरह से प्रेशर कम ही होता है इकोनॉमी पे। हालांकि ये बहुत दूर की बात है। अब फिर एक बात है कि भाई क्या उतने लोगों को आप संभाल पाओगे? अभी जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं, इनको लेके इतने झगड़े होते रहते हैं। तो ये भी बात है कि जब तक पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री था, तब तक जो है ये मिलिटेंसी टेररिज्म भी मजबूत होता रहा। जब ऐसा होकर टूटेगा पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली जब वो देश टूट जाएगा तो ये टेररिज्म और मिलिटेंसी भी कमज़ोर होगी। हो सकता है ये भी सोच हो इंडिया की, लेकिन इतना तो है कि हाँ, अगर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट है होता है तो वो एपिसेंटर ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म ये इंडिया ही नहीं, यूनाइटेड नेशन और पता नहीं कौन कौन हर कोई कह चुका है। अगर वो डिसइंटीग्रेट होता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पीस की तरफ जो है एक बहुत बड़ा कदम बढ़ेगा, जिसमें कि सबसे बड़ा रोल इंडिया का हो सकता है। तो ये अब देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जो अल्टीमेटम दिया है और बलूचिस्तान में मूवमेंट जिस ढंग से ज़ोर पकड़ता जा रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में 1-2 सालों में और ये तेज़ हो, और साल के अंत होते होते कहीं जंग जैसी कोई स्थिति न बने। अगर वैसा होता है तो इंडिया भरसक चाहेगा कि उसी में वो कम से कम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने में मिला सके। जो ऐसा लगता है इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के रीसेंट बयानों से, और जो बातें पिछले 1-1.5 सालों से आ रही हैं उससे। हालांकि ये बहुत ही टॉप लेवल पे और बहुत ही सीक्रेट ढंग से ये इस ढंग की प्लानिंग होती है। ये सब एक तरह से कयास लगाए जाते हैं, जो कि हम सोशल मीडिया में बाहर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट बात करते हैं, या जो चीज़ें हो रही हैं सामने ज़मीन पे, उन सब कड़ियों को जोड़ के लोग जो एक अपना कंक्लूजन निकालते हैं, ये उस आधार पे ये बातें की जा रही हैं। तो अब आगे जो भी है ये बातें सामने आएगी। यदि पीओके अलग होता है पाकिस्तान से, तो इसमें एक और स्ट्रेटेजिक एंगल ये है कि चाइना और पाकिस्तान का फिर जो डायरेक्ट कनेक्शन है, लैंड बॉर्डर, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पीओके के थ्रू ही जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाइना का एक डायरेक्ट लैंड कनेक्शन है। तो फिर चाइना एक तरफ अलग थलग पड़ जाएगा, पाकिस्तान एक तरफ अलग थलग पड़ जाएगा। इस बीच में ये भी खबर सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट, जिनकी शायद ऑक्शन होने वाली है, उससे इंडिया ख़रीदना चाहता है। तो यार बातें साफ है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपने टेरिटरी को वापस रिक्लेम करना चाह रहा है। जो 70 साल पहले पार्टीशन हुआ था, इंडिया ने उसे स्वीकार नहीं किया है। और ये सिर्फ पीओके लेने की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को नक्शे से हटाने की भी एक प्लानिंग जैसी लग रही है। जो भी हो, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी।